आज आपको एक ऐसे स्थान पे लेके जा रहा हूं जहां पे एक तिनका भी नहीं उग सकता, क्योंकि वो जमीन रेतीली है, बलुई है, परंतु आज वहां पर सोना उग रहा है। और ये संभव हुआ है ज्ञानचंद्र और उनकी टीम के कारण। उन्होंने आधुनिकी तकनीकी को अपनाया है, हाईटेक पद्धति से खेती किया है। पूरी जानकारी आपको मिलेगी। और आज उद्योग धंधा को होस्ट कर रहे हैं अशोक शुक्ला जी, जो जिला शहडोल में पदस्थ हैं। तो है आपकी जो ड्रिपिंग व्यवस्था है और ये जो आपने खेत तालाब बनाया है, इसके पीछे क्या सोच है, क्या लॉजिक है कि इसको आपने ये सैंड है, बिल्कुल बालू है, और यहाँ पानी को स्टोर माने वो अंजुल में पानी भरने वाली कहानी है कि नीचे से छेद है और गिर रहा है, या चलनी बोल सकते हैं। तो इसके लिए हम लोगों ने पॉन्ड लाइनर का उपयोग किया हुआ है, जिससे हमारा ड्रेन आउट बहुत ही कम होगा या ना के बराबर होगा। और पानी यहाँ के लिए चूँकि टापू में है तो बहुत ही कीमती है। इस बिछड़ी में पहला बोरिंग हम लोगों ने कराया था। बिछड़ी के लोग आज भी नदी से पानी पीते हैं, तो पानी की कीमत हम समझ सकते हैं कि क्या है। तो ये बर्बाद ना हो, इसके लिए जो है एक संरक्षित, हम लोग नहाने का भी प्रयोग नहीं किए थे कि पानी गंदा होगा। खुला है, इन्वायरमेंट से जो भी हवाएं, मिट्टी, धूल जो आ रहे हैं उससे कुछ हो सकता है, या ओपन है तो थोड़ा बहुत उसमें शैवाल वगैरह बन सकता है, लेकिन नहाने या ऐसा कुछ उसको बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करते हैं, क्योंकि फसल को जितना ही साफ़ सुथरा और स्वच्छ पानी जाएगा उतना ही बढ़िया होगा। और इसमें फिल्ट्रेशन कॉन्सेप्ट भी है, तो उसको भी तकलीफ नहीं होगा। फिल्टर को भी बारीक 130-120 माइक्रोन पे फिल्ट्रेशन का काम किया जा रहा है। तो जितना ये साफ़ रहेगा उतना ही हमारे फिल्टर की लाइफ अच्छी रहेगी, और उतना ही इजी वे में, चूँकि इतने बड़े प्लॉट को एक एक पौधे को पानी देना है, और दिन में 3 बार देना है, 1 बार नहीं देना है, 3 बार देना है। अच्छा। हमारे यहाँ 1 बार देते तो 3 दिन तक देना नहीं पड़ता था वहाँ पे, यूपी में या बिहार में। वहाँ की मिट्टी थोड़ी सी उस टाइप की है, एक तरह से बालू में तो बिल्कुल रेत है, आप बैठे बिल्कुल रेत है। अब ये यहाँ के लिए कुछ भी नहीं, हमारे के लिए सोना है। यहाँ तो हम लोग हमारे यहाँ सोना है। मैं रियलिटी बताऊँ आपको, घर बनाने के लिए एक अच्छी बजट लगती है इसको परचेजिंग में, लेकिन यहाँ के लिए बस रेत है। हमारे लिए सोना है ये। तो हम लोगों को लगा कि जो अगर वहाँ के लिए सोना है तो यहाँ भी सोना निकाला जाए, क्या दिक्कत है। तो ये मतलब खेत तालाब का लॉजिक जो आपने, ये खेत तालाब नहीं है, ये हमारा तालाब है। इसमें कोई गवर्नमेंट का 1 रुपये का कुछ भी नहीं है। खेत तालाब योजना मनरेगा से भी है, या फिर सॉयल वालों का भी कुछ है, मेरे ख्याल से ये भूमि संरक्षण विभाग से भी कुछ है। इसको जानने के लिए एक नाम दे रहे हैं। जी जी। किसी भी पॉइंट को हम समझने के लिए उसका एक नाम दे रहे हैं। ये क्या है कि हमको हाई प्रेशर में जनरेट करना पड़ता है। यहाँ से अभी 2 kg, 2.25 kg का हम प्रेशर दे रहे हैं, क्योंकि टपक सिंचाई में इस पानी को बूस्ट करा के ले जाना है यहाँ से 800-900 मीटर दूर या 1 किलोमीटर दूर। हमारा यहाँ पानी आप देख रहे हैं, लेकिन ये निकल रहा है 1 किलोमीटर दूर जा करके। जहाँ पे आप एंट्री किए हैं सर, उसके बगल में भी कुछ अभी खेत था। आप जीपीएस से अभी चाहें तो उसका मैपिंग से निकाल सकते हैं। लगभग 1 किलोमीटर है यहाँ से। अब वहाँ तक देना तो हाई प्रेशर पे हमको देना है। तो क्या है कि इनपुट और तुरंत आउटपुट देने में कुछ गैपिंग होगा, या प्रेशर नहीं मिलेगा। इसके लिए हमको स्टोरेज की व्यवस्था है। पहले हम पानी स्टोर करेंगे, और लाइट की भी क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी बहुत है। 8 घंटे मुश्किल से अच्छी लाइट मिलती है यहाँ पे। मैंने एक है कि भाई लाइट तो 24 आवर्स है, लेकिन अच्छी लाइट जो है 8 घंटे भी बड़ी मुश्किल से है। आप आए हैं, अभी 2 बार कट चुकी, 3 बार कट चुकी, तो ऐसा है। तो उस गैपिंग को दूर करने के लिए हम लोगों ने पॉन्ड बनाया हुआ है। जी। अच्छा, ये पॉन्ड के साथ जो ड्रिपिंग सिस्टम आपने पूरे उसमें लगाया है, अंडरग्राउंड, मुझे लगता है कि सिंचाई को पूरा अंडरग्राउंड, पूरा अंडरग्राउंड। कंसेप्ट क्या है, इसको कैसे मतलब देखते हैं? मतलब इसमें रेतीली ज़मीन भी है। हमारी एक टेक्निकल टीम है, इसमें अभी फील्ड में 2-3 लड़के मूव कर रहे हैं। जगह जगह चेकअप का काम चल रहा है। कहीं बाय मिस्टेक कोई चूहा काट दिया, या काम करने में किसी से कोई क्षति हो गई, या हमारे वर्कर्स भी हंसुआ से, जैसे केला की पुत्ती, सकर्स वगैरह जो निकलता है, रेटून वगैरह, उसकी कटाई चल रहा है तो कोई हंसुआ लग गया या कुछ भी, तो उसकी एक टीम है जो मेंटेनेंस का काम देखती रहती है। फिटिंग्स के लिए हम बाहर के लोगों को हायर करते हैं, जैसे इसके जो और एक्सपर्ट पर्सन हैं उनको हायर करके और फिटिंग्स करवाते हैं। अभी हमारा फिटिंग्स का काम अभी चल ही रहा है, क्योंकि पूरे प्लॉट में कहीं ना कहीं कुछ फार्म लगा है, इसलिए अभी हम ब्रेक नहीं कर सकते हैं। ये फार्म पूरा ऑटोमाइजेशन होने वाला है, और लगभग 25% हो गया, अभी 75% और ऑटोमाइजेशन।
जो अगर ऐसा होता है तो हम सिद्धि और रीवा कहीं बैठ करके खेती में वहाँ से डिसाइड करेंगे किस प्लांट को कितना पानी और कितना फर्टिलाइजर देना है। सारा कुछ इंटरनेट, ऑनलाइन और ऐप के द्वारा जो है होगा। इस तरीके का इक्विपमेंट लगा। क्वेश्चन वही था जी, जो आपने फर्टिलाइजर की बात की और उसकी बात पानी की बात की। जी, हम ये मतलब पूरी टेक्निकल टीम के हिसाब से ही किस पौधों को कितने पानी की आवश्यकता है जी, उसको हम डिसाइड कर रहे हैं। जी, जी, इस पौधे को उतना ही पानी जाए। जी। और दूसरा जो चैलेंज है हम लोग इसकी बात करते हैं तो उसमें यही है कि जो समय समय पर बीमारियाँ आती हैं, उसके लिए भी हमारी टीम है, पर डे ऑब्जर्व करने वाली टीम है। एक एक पौधे के पास जाना और देखना, पर डे शाम सुबह उसका डेटा कलेक्ट करना, क्या डिजीज़ है, क्या फंगल इफेक्ट है, या क्या इंसेक्ट है, या कोई फर्टिलाइज़र डिफिशियंसी, माइक्रो न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी, और उसको फिर हम फॉरवर्ड करते हैं अपने और टेक्निकल साथियों के द्वारा। तो वहाँ से जो हमें गाइडलाइन मिलती है उसके अकॉर्डिंग हम लोग नेक्स्ट डे से या सेम डे में काम करते हैं। इसके ये जो आपका प्रोजेक्ट है, इसके पहले कोई आपने ऐसा आपका एक्सपीरियंस रहा है? आपने जो बचपन से खेती देखते आ रहे हैं परिवार में। एक अलग चीज़ है, उसको करना एक अलग चीज़ है। मेरा ऐसा मानना है कि अब आप यहाँ जैसे नहीं, घर में होती थी ना खेती, देखने के साथ साथ मैंने जब तक ऊर्जा एनर्जी कम थी तो देख रहे थे, और जब जिम्मेदारियाँ आई तो करने लगे। मतलब आपने इस फील्ड में काम किया। दूसरा जो चैलेंज होता है, सामान्य रूप से लोग उत्पादन तो कर लेते हैं, जैसे मेरे साथी आजीविका परियोजना से है ना, मैं भी गवर्नमेंट सेक्टर में हूँ, कई सारी चीज़ देखते हैं, हम लोग उत्पादन तो कर लेते हैं, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि उसको हम प्रोसेसिंग करके मार्केट में कैसे अवेलेबल कराएं, मार्केट में हम कैसे एक अच्छे रेट पर पहुँचे जिससे हम देखिए क्या है निकाल सकें। इसमें एक बहुत बड़ा चैलेंज है, नॉलेज इनटू एक्शन इज इक्वल टू रिजल्ट। जानकारी के द्वारा किया गया कार्य ही आपकी सफलता होती है, ऐसा हम लोगों को पढ़ाया गया है या देखने से भी ये समझ में आ रहा है। अन्य फार्मर्स के साथ इसमें बड़ा प्रादुर्भाव मिला है इन सब चीज़ों का। वो काम तो खूब करते हैं लेकिन जानकारी सही नहीं लेते हैं, जानकारी जो है वो नहीं लेते हैं, जिसके लिए उनके साथ शायद समस्या हो सकती है। हम लोगों को जिस सेक्टर में जानकारी नहीं है तो जानकारी लेने का भी काम करते हैं और ले करके काम करते हैं, तब जा कर के कुछ जो है काम हो पा रहा है। और जहाँ भी अभी हमारी बिंदु जो कमज़ोर है उस पर हम सीखने का प्रयास कर रहे हैं। ये एक ऐसा सेक्टर है सर, यहाँ सब कुछ आता है या हम कर जाएंगे ये बोलना बड़ा मुश्किल है। डे बाय डे हम लोगों को खुद ही नया नया सीखने को मिलता रहता है और सीखने की कोशिश भी है हम लोगों की। सुबह से लेकर शाम तक पर डे यही चल रहा है और ये होल लाइफ चलने वाला है। ये ऐसा एक विषय भी है कि हम बोले नहीं हमें आता है, मुझे लगता है ये संपूर्ण बात नहीं होगी। तो उस प्रोसेसिंग की जो बात है तो यहाँ प्रोसेसिंग यूनिट हम लोगों की है, हमारे ट्रेंड वर्कर्स हैं। जैसे शिमला मिर्च अभी जो हार्वेस्टिंग हम लोग इसके पहले किए हैं तो उसमें एक हम लोग ग्रेड बनाते थे, ग्रेड बना करके जो मार्केटेबल था वो बेचते थे, बाकी कुछ खाने लायक अपने में डिस्ट्रीब्यूट करते थे। नहीं तो हम उसको एक डिकम्पोजिंग यूनिट भी बनाए हैं कि वो डिकम्पोज हो, बाद में वो माने एज ए मैन्योर के रूप में, फर्टिलाइज़र के रूप में आए तो फिर हम उसको खेतों में ही डिस्ट्रॉय करें, जिससे हमारी और फर्टिलिटी जो है इंक्रीज़ हो। अभी फर्टिलाइज़र तो केमिकल फर्टिलाइज़र सब है, ऑर्गेनिक भी है, केमिकल भी है, बायो भी है। कोई एक कॉन्सेप्ट नहीं, रिक्वायरमेंट क्या है। आप हम लोग बालू में बैठे हैं बिल्कुल, इसमें जीवाश्म के नाम पे जीरो है, फर्टिलाइज़र देना ही पड़ेगा क्योंकि बैक्टीरिया जीरो है यहाँ पे। एक तरीके से देखा जाए एनपीके का रेशियो जीरो है, कुछ है नहीं, सेंड है, रेत है यहाँ पौधे। हाँ मैंने एक दूब भी कहीं आपको शायद मुश्किल से देखने को मिलेगा। ये कंडीशन जो अगर जुताई ले, हाँ एज ए हाइड्रोपोनिक कॉन्सेप्ट हो गया। सघन रूप से जो जिस एरिया का आपने चुना है, मुझे नहीं लगता कि हम में से कोई पहली बार देख के मंजर को और हम लोग ये डिसाइड कर पाते कि यार यहाँ हम इस तरह के प्रोजेक्ट काम, ये प्रेरणा कहाँ से? शुरुआती दौर में हम लोगों को भी ऐसा ही लगा था, लेकिन हमारे जो टेक्निकल साथी हैं श्री संजय नरोटे सर, वो जब आए तो धरती में बैठ गए, बोले ऐसा होगा। बोले यार क्या बात कर रहे हैं। अभी मैंने हमको लग रहा है पिछले जाड़े में जब आए थे दिसंबर में, तो ये बगल में सोन नदी में मैं उनको घुमाने ले गया था ऐसे, तो वहाँ जाके वो रेत में बैठ गए। बोले ज्ञान जी यहाँ सब होगा। बोले अरे क्या बात कर रहे हैं सर, आप भी कुछ बोलने से पहले सोचिए क्या बोल रहे हैं। तो हाँ होगा, ऐसे ही बोले थे होगा। और धीरे धीरे जब इधर वाला प्लॉट हम लोगों ने बढ़ाया, जहाँ से आपकी एंट्री हुई है, वो लगभग 16 एकड़ के आसपास हम लोगों ने, वहाँ 17 एकड़ के आसपास एरिया बड़ा है, वो प्योर बालू है, कुछ मिट्टी का है ही नहीं। उसमें 3 बार हम लोग मिनिमम जो है इरिगेशन कर रहे हैं। अभी 3 बार दिन में एक पौधे को पानी देते हैं, 3 बार। तो जब वो बोलते हैं तो कि होगा तो होगा। अब संजय सर कह रहे हैं कि होगा, तो हमें विश्वास है कि होगा, क्योंकि वो पूरा इंडिया घूम रहे हैं। बलुई मिट्टी है, पानी तो ज़्यादा लेता होगा।
पानी इसीलिए हम लोग क्या है कि मल्चिंग कॉन्सेप्ट लगाए हुए हैं। सारे बेड्स जो है उस पर प्लास्टिक पॉलीथीन सेट लगी हुई है, जिससे सनलाइट से ज़्यादा उसमें जो है डिस्चार्ज ना हो, और पानी उतना ही देते हैं कि बहुत ज़्यादा लीच ना हो। रूट जोन में ही नमी हमारी बनी रहे, पौधे की जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी ही हम दें, नहीं तो हम देते रह जाएंगे, थक जाएंगे और उसका लेने का कॉन्सेप्ट ख़त्म नहीं होगा। जैसे जो पॉलीथीन आपने लगाया है तो इसीलिए लगाया है। दो कॉन्सेप्ट है, एक तो इंसेक्ट नहीं आएंगे क्योंकि वाइट है, इरिटेशन होगा, तो जो बाहरी जो कीड़े हैं उनका अटैक नहीं होगा। वीड से भी हम लोग बचेंगे, जो और नेसेसरी जो घासें जो जमने वाली हैं, चारा जो निकलने वाला वो नहीं होगा, और प्लस हमारे पानी का भी क्षरण जो है कम होगा, ज़्यादा से ज़्यादा जो है वाटर जो है हमारा संरक्षित होगा। सामान्य रूप से ये जो अपना एरिया है, यहाँ क्लाइमेट के हिसाब से ठंडी में ज़्यादा ठंडी रहती है और पाले की एक शिकायत आती है। उन्होंने अच्छा वो किया था, लेकिन जैसा कि हमने देखा कुछ समय बाद पाले से उनका पूरा खेत जो है वो किया। अभी भी जैसा आपने पूरा ये कंडीशन हम लोगों के साथ भी हुआ, चूँकि ये सितंबर में हमारा केला लगा था। 2-3-2.5 महीने का जैसे ही केला चलना शुरू हुआ, उधर बरसात से परेशान रहे हम लोग। बरसात यहाँ भी हुआ, लेकिन अभी है कि ठहराव नहीं हुआ, पानी ड्रेन होता चला गया, बगल में गोपद सोन नदी है, तो समस्याएं नहीं हुई। लेकिन थोड़ा लेट हो गया हम लोगों को लगाने में और समझने में सिस्टम को, यहाँ पे प्लांट्स को अवेलेबल कराने में, क्योंकि केले के पौधे यहाँ से नहीं, जलगांव से, महाराष्ट्र से मंगाने हैं, तो उनकी अपनी एक व्यवस्था है, उसके अनुसार पहले वो बुकिंग वगैरह करवाते हैं, फिर सप्लाई देते हैं। तो ये सब काम करने में और हमारी अपनी तैयारी करने में थोड़ा हम लोग 2-3 महीने जो है डिले हो गए। लगाए जाड़े से भी प्रभाव रहा, लेकिन हम लोगों ने उसमें उसी पीरियड में उसमें कर्ली फ्लावर का एक क्रॉप जो है, शॉर्ट ड्यूरेशन की एक जो क्रॉप, जो कि 2.5 महीने 3 महीने के अंदर में जो तैयार हो जाने वाली, हम लोगों ने ले लिया। अब इससे क्या हुआ, केला हमारा थोड़ा डिले भी हुआ, तो हमारा जो केले की लागत है वो निकल आई। अच्छा। और अभी भी लगा, जैसे जाड़े से भी हमारे यहाँ भी पूरा पत्ता जो देख रहे हैं जल गया था, सब सूख गया था, अब लग रहा नहीं रहा था कि केला होगा। अच्छा। बाद में फिर खाद पानी देना हुआ, लेकिन अभी सनलाइट की उपस्थिति को देखते हुए उसमें ये लगा कि फिर कर्ली फ्लावर लेते हैं, देखते हैं। तो अभी तो भगवान की कृपा से सब सही चल रहा है। हमारा बगल से पीछे साइड से पानी का इनपुट आ रहा है, ये सारे फिल्टर्स में, ये ग्रेवल फिल्टर है, जो डस्ट पार्टिकल्स, मिट्टी, डर्मिनेट वगैरह टाइप की जो चीज़ें हैं वो यहाँ रिमूव हो जाएंगी। उसके बाद भी कुछ बच गया तो इसके लिए स्क्रीन फिल्टर या डिस्क फिल्टर है, ये 120 माइक्रोन तक के पार्टिकल्स को, बारीक कणों को ये साफ़ करेगा। साफ से उद्देश्य ये है कि जो ड्रिप लाइन होती है हमारे, वो उसके छिद्र बहुत पतले होते हैं, जिससे वो चोकिंग ना हो, ब्लॉकेज ना हो, इसके लिए इसको यही प्यूरिफिकेशन का काम किया जाता है। अब यहाँ से पानी स्टेप बाय पानी लेते हैं, उसको प्यूरिफाई करते हैं, जी आगे बढ़ाते हैं। अच्छा। और ये हमारी सेक्शन यूनिट है। ये बताएं सर, ये क्या है? ये इंजेक्टर है। इंजेक्टर, इसका क्या काम होता है? ये हमारे जो फर्टिलाइज़र है, हाँ, उसमें डाइल्यूटेड फॉर्म में है। हाँ। वो डाइल्यूटेड को जो है कितने रेशियो में, हाँ, किस प्लॉट में हमको देना है, वो यहाँ से डिसाइड होता है। अच्छा जी। आगे चल के ये काम हम लोग ऑनलाइन ये काम होगा। अभी इसकी यहाँ पे एक और बहुत बड़ी मॉनिटरिंग मशीन वगैरह, कंप्यूटर वगैरह जो लगने वाला है, जब लग जाएगा तो वो सारा कुछ ऑनलाइन होगा। अब ये काम मैनुअल चल रहा है। अच्छा, यहाँ से अगर हम जैसे कुछ अन्य तत्व आप डालना चाह रहे हैं तो ये टैंक के थ्रू जो भी, जैसे हमको हाँ नाइट्रोजन देना है, फास्फोरस देना है, या कोई भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वगैरह देना है, तो वो टैंक में हम देंगे और टैंक के थ्रू ये इंजेक्ट करेगा। उसका रेशियो पैरामीटर्स यहाँ से है, और फिर प्लॉट के हिसाब से हमारा एरिया डिसाइड है कि इतना प्लॉट है, इतने एरिया में हम इरीगेशन फर्टिगेशन कर रहे हैं। इरीगेशन के साथ फर्टिगेशन कर रहे हैं, ऐसे सिर्फ फर्टिगेशन नहीं होगा, पानी के साथ ही ये काम हो पाएगा। हाँ, तो वो काम वहाँ से होता है, और इससे जो है हम फर्टिलाइज़र देने का काम करते हैं। यहाँ पे आपने 1, 2, 3, 4, 5 है। 5 है जी। ये कैसे अलग अलग किया है? अलग अलग क्षेत्रों के लिए बना हुआ है? नहीं, ये सब में जाएगा, केमिकल कंपोजिशन के हिसाब से बनाया गया है। जैसे कैल्शियम को पोटास के साथ नहीं मिला सकते हैं, ये तो फट जाएगा, तो उसके हिसाब से केमिकल कंपोजिशन, जो फर्टिलाइज़र है वो सिंथेटिक फर्टिलाइज़र है, तो वो एक दूसरे में डाइल्यूटेड होने के बाद कोई प्रॉब्लम ना हो, या फटे ना, या ख़राब ना हो, वो इट इज़ ए मेंटेन है, उसके अकॉर्डिंग जो है ये बनाया गया है। अच्छा जी। ये लगभग मशीन कितने की होगी? लगभग सारा सेट 25 लाख के आसपास का, सिर्फ मशीन। उद्योग धंधा जो है मेरे मित्र आलोक सिंह जी, मैं इनका वास्तव में ये दोस्त हमारे कॉलेज टाइम से थे, लेकिन मैं अनुयायी जिसको बोलते हैं, वो मैं इनके इस धंधे के कारण ही हुआ। आज के बेरोजगारी के दौर में
और जिस व्यस्तता उस पर लोगों को हर कोई सर्च करना चाहता है कि हमारे लिए बेरोजगारी का जो दौर है कौन सा उद्योग धंधा हमारे लिए उपयुक्त होगा। और भाई साहब हर फील्ड से जो है इनके ढेरों सारे जो है चैनल में उपलब्ध हैं। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि आपके चैनल को सब्सक्राइब करें और उसमें देखें, आपको नई टेक्निक मिलेंगी हमेशा। अब आप सोचिए कि ये इस काम के लिए सीधी से 80 किलोमीटर आए हैं। अभी लगभग मुझे लगता है कि 40 से 45 डिग्री का टेम्परेचर है, ये धूप में आपके लिए वीडियो बना रहे हैं। तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है, इसका अध्ययन करिए, आप देखिए और इससे आप एक अच्छा कैरियर बनाइए। और इनके लिए मेरी तरफ से भी इनको धन्यवाद।